नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और क्योंकि 15 जुलाई जो है वो आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट है, तो हम लोग खुद से अपना आईटीआर अपने मोबाइल के द्वारा कैसे भर सकते हैं वो हम लोग जानेंगे। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है, आप वीडियो को पॉज कर करके रोक करके देख लीजिएगा। ये आप इतनी आसानी से भर पाएंगे क्योंकि सरकारी जो शिक्षक हैं उनके लिए आईटीआर 1 जो होता है, और फिर उसमें से कुछ ऐसे होते हैं शिक्षक जिनका जो है जीपीएफ कटता रहता है, यानी कि वो एनपीएस से आच्छादित नहीं है। तो उनके लिए ये वीडियो है, और इसको एनपीएस से भी आच्छादित लोग भी यूज़ कर सकते हैं इस स्टेप बाय स्टेप का। बस थोड़ा-सा वही 80 सीसीडी 2 वाला जो ऑप्शन आता है, उसका उनको लाभ मिलेगा, और जिनका एनपीएस नहीं कटता है, उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरीके से आईटीआर अपना अपने आप से खुद से फाइल करना है। तो बिना समय गँवाए हुए एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फिर से कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं हमारे चैनल को, और नए हैं हमारे चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पढ़ाई और जो टेक्निकलिटी वाली चीज़ें हैं स्कूल की, वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले देखिए, हम जाएँगे अपने क्रोम पे या फिर अपने गूगल पे, और वहाँ पर 2 चीज़ें आप टाइप कर सकते हो। चाहे आप ई-फाइलिंग टाइप कर दो, या फिर जो है इनकम टैक्स इतना सा लिखोगे, तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके की जो है वेबसाइट सामने आएगी इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा-बड़ा लिखा होगा, और उस पर आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही जो है आप कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आपको मिलेगा। और इसमें देखोगे कई बार ऐसा होता है कि हम अपना आईडी पासवर्ड भूल गए होते हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड करके भी किस तरीके से हम पाएँगे वो भी देख लेंगे। तो चलते हैं, डेस्कटॉप मोड पे हमने कर लिया है अपने मोबाइल को, और अब देखिए ऊपर देखेंगे दाहिने कोने पर, यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर जैसी छोटी-सी बनी है, उस पे क्लिक करेंगे और लॉगिन करने के लिए जाएँगे। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे, तो मान लीजिए हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो हम लोग उस पर जो है फॉरगेट पासवर्ड कर देंगे। तो फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, जो है आधार पे रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पे हम अपना सिंपली पैन नंबर डालेंगे इसमें यूज़र आईडी में, और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में फिर 3 ऑप्शन देता है कि आधार नंबर पे ओटीपी मंगाना चाहते हैं किस पे, तो वही हमारे लिए आसान होता है। और फिर जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। तो जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो है एक ओटीपी आ जाएगा, और ये ओटीपी हम लोग जो है बॉक्सेस जो बने हुए हैं इनमें हम लोग इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद जो है नीचे जो वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर में, इस पे हम क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, और रीसेट पासवर्ड में आपको वो पासवर्ड जानना है जिसे आप आसानी से याद रख सकें। फिर उसके बाद अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली। पुनः हम लोग अपने पुराने पेज पे चले जाएँगे, जहाँ से हमने लॉगिन करना शुरू किया था। अब नया जो हमारा पासवर्ड है, इसके द्वारा लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रोफाइल वाला वो है आइकन, उस पे क्लिक करेंगे। यूज़र आईडी में हम अपना पैन नंबर डालेंगे, और फिर टिक करेंगे, और पासवर्ड जो हमने अभी बनाया है उसको डालेंगे। फिर नीचे नीले कलर का कंटिन्यू बटन है, उसको हम लोग दबा देंगे। जैसे ही दबाएँगे तो हमारे सामने जो पेज है वो खुलकर आ जाएगा, और इसमें देखोगे दाहिनी तरफ लिखा हुआ है फाइल योर रिटर्न। आपको पता है कि असेसमेंट ईयर जो होता है वो 1 साल आगे का होता है। ये मैं पिछले साल का जो है भर के दिखा रहा हूँ, 23-24 वाला। तो इसका मतलब 22-23 का रहा होगा फाइनेंशियल ईयर, तो असेसमेंट ईयर 23-24 है। अब फिर इसके बाद हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इंडिविजुअल पे जाएँगे। इसमें एचयूएफ भी होता है, बाकी होता है, इंडिविजुअल पे जाएँगे, कंटिन्यू कर देंगे लेट गेट स्टार्टेड के बाद। फिर इसके बाद आ जाएँगे हम लोग आईटीआर 1 पे जाएँगे, तो जाने के बाद इसमें देखो आ जाएगा कि आप वैलिडेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। फिर इसके बाद ऑप्शन खुल के आएगा, प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आप स्किप भी कर सकते हो, और चाहो तो इसको कंटिन्यू कर दो किसी एक को लेकर कि हमारी सैलरी जो है वो एग्जाम्पल से कम है। तो सबसे पहले हमारे सामने प्रोफाइल इस तरीके से खुल के आएगी, आप इसको मैच करा लीजिएगा अपने फॉर्म 16 से, और मैच कराने के बाद जो है इसमें आपको एक जगह ध्यान देना कि क्या आप नए टैक्स रेजिम में रहना चाहते हैं या पुराने में। तो इसमें आप नो ही रखिएगा क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें न्यू में हैं। फिर इसके बाद बैंक डिटेल ट्रेल अपडेट करने के बाद
ये 5 स्टेप में भरना होता है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब हो जाएगी कन्फर्म, तो टिक लग जाएगा उस पे, उसके बाद हम लोग चले जाएँगे दूसरे पे, ग्रॉस टोटल इनकम पे। तो इस पे आएँगे तो फिर क्वेश्चंस पूछेगा इस तरीके से। तो इसमें आपको पता है कोई एक्सेप्शन मिलनी नहीं है इसमें। तो वैसे एससी सीसीडी 2 मिल सकता है उनको जिनका जो है एनपीएस है। तो एक बार एससी सीसीडी 2 वाला जो है इसको हम लोग यस कर लेंगे, बाकी को जो है सबको नो कर देंगे। करने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद पेज जो है कुछ इस तरीके से खुलकर सामने आएगा। इसमें हमारी इनकम ऑलरेडी भरी हुई मिल सकती है। अगर नहीं मिल रही है तो एडिट ऑप्शन पे जाओगे। एडिट पे जाने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा और जहाँ पर 17(1) या एआईएस लिखा हुआ है, उसमें जो है हम लोग अपनी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसको भर देंगे फॉर्म 16 से देखते हुए। तो उसको जैसे ही भरेंगे, भरने के बाद जो है वो इनकम जैसे यहाँ पर हम अभी भर रहे हैं, आप देखिए हमने इसमें भरा हुआ है 17(1) में ग्रॉस सैलरी का जो 1 का ए वाला है, उसमें हमने भर दिया है अपनी सैलरी। तो 12,40,402 रुपए इसमें दिखा रहा है फॉर्म 16 में। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको कन्फर्म करेंगे। फिर ये क्योंकि एआईएस सिस्टम पे सब काम कर रहा है, तो आपके जो बचत खाते होंगे उस पर जो ब्याज मिलेगा या फिर जो पोस्ट ऑफिस का होगा, जो भी मतलब डिपॉजिट होगा उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपको सैलरी में क्यों? क्योंकि वो भी आपके इनकम में जोड़ा जाएगा। फिर यहाँ पे देखो नेचर ऑफ एग्ज़ाम अलाउंस, इसमें कुछ नहीं मिलेगा हमारे लिए। तो इसको हम लोग चाहे तो डिलीट कर दें, डिलीट कर देंगे। फिर उसके बाद देखोगे नीचे यहाँ पर देखोगे आपको फिर से मिल रहा है नेट सैलरी, वही जो हमने भरा था 12,40,402। फिर इसके बाद देखोगे यहाँ पर इसको जो हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर जो हमारा इंटरेस्ट के सो जो इनकम होगी, जो ब्याज के द्वारा जो होगी वो भी यहाँ पे शो करने लगेगी। यहाँ पे आ गया वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल, किन-किन सोर्सेज़ से हमको जो है इनकम मिल रही है। तो यहाँ पर नीचे खुद ही एआईएस सिस्टम ने उठा लिया है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़। यहाँ पर देखो 17,000 रुपए जो है, 17,904 रुपए, ये हमें मिल रहा है कहीं से इंटरेस्ट के रूप में। तो इसको भी हमने कर लिया। इसके बाद हम लोग ये कन्फर्म हो जाएगा, कन्फर्म होने के बाद तीसरे नंबर पे जाएँगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बताना था कि जो हमारी इनकम है बचत खाते वाली, वो भी उसमें जुड़ जाएगी। तो अब ये मैच नहीं खाएगी आपके फॉर्म 16 से, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। अभी तक 12,40,000 था जो, अब 12,58,000 हो गया है। अब इसके बाद डिडक्शंस पे जाएँगे। डिडक्शंस में आपको एक डिडक्शन मिल सकता है जब आप एनपीएस कटाते हो तो, 80 सीसीडी 2 वाला जो एनपीएस के थ्रू जो हमको मिलता है, वो हम लोग यहाँ पर छूट ले सकते हैं। लेकिन जिनका एनपीएस नहीं कटता है वो इसको नहीं पाएँगे, तो इसमें नो कर देंगे। तो इन्होंने तो क्योंकि ये पुराने टीचर हैं तो इनका जो है नो रहेगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे चौथे ऑप्शन पे टैक्स पेड वाले पे, कितना टैक्स जो है हमारे डिडक्टर ने काटा हुआ है पहले से। विभाग क्योंकि काटता है टैक्स, तो हम लोग चौथे ऑप्शन पे आ गए हैं। चौथे ऑप्शन को हमने क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो 1 लाख इसको कन्फर्म करके आगे बढ़ेंगे। टैक्स लायबिलिटी वाले ऑप्शन पे आएँगे और टैक्स लायबिलिटी में हमको दिखा देगा कितने रुपए हमारे जो है अभी टैक्स के रूप में बनते हैं। तो जो हमारा ब्याज आया है वही एक्स्ट्रा है, उसी पर जो हमको टैक्स भरना है वो भरना है। तो 2000 जो है 2,370 रुपए जो है ये अभी और हमको जमा करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर देखिए पूरा पेज खुलकर आ गया है। आप चाहो तो प्रिंट ले सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो और जा कर के बैंक से कर सकते हो या फिर यहीं पे नाउ करके आप आगे बढ़ सकते हो और यूपीआई मेथड से भी आप टैक्स जो बढ़ा हुआ टैक्स आया है ब्याज के थ्रू, ब्याज पे जो मिला हुआ है उस पर, तो यहाँ पर देखिए ये स्क्रीन खुलकर आ गई है पेमेंट के रूप में, पे नाउ पे करेंगे और फिर आगे जाएँगे तो जो है वो कई ऑप्शन देगा नेट बैंकिंग के थ्रू, फिर उसके बाद होता है डेबिट कार्ड के थ्रू, लेकिन हम लोग यूपीआई ऑप्शन को चुनेंगे ताकि आसान रहे। तो यूपीआई ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखिए खुल के आ गया है, इसको चुन लिए हैं और चुनने के बाद इसमें हम लोग वीएफए पे नहीं जाएँगे, हम लोग क्यूआर कोड पे जाएँगे। क्यूआर कोड आसानी से स्कैन हो जाएगा और स्कैन होने के बाद जो है हमारा जो बढ़ रहा है थोड़ा-सा इनकम टैक्स, उसको हम लोग यहाँ पे जमा कर पाएँगे। तो क्यूआर कोड आ गया है, यहाँ पर देखिए इसको स्कैन कर लेंगे, स्कैन करने के बाद आप पे करेंगे, आपका जो इनकम टैक्स है वो जमा हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए जब इनकम टैक्स वाला काम हो जाता है तो इसके बाद वैलिडेशन का एक स्टेप होता है, उसके बाद ही आईटीआर कंप्लीटली फाइल होता है। तो वैलिडेशन के लिए कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आधार पर एक ओटीपी आनी होती है, 2 डिजिट का, 2 डिजिट का ओटीपी आता है, उसको
और लॉगिन करेंगे हम लोग, और लॉगिन करने के बाद वैलिडेशन का ऑप्शन देगा, वहाँ पर हम लोग जो है आधार वाले पे ओटीपी मंगाएगा, ओटीपी डालते ही वैलिडेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को रोक रोक करके देख लीजिएगा, क्योंकि हमने जो है काफ़ी समय बचाने के चक्कर में थोड़ा फास्ट बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।